कहीं ऐसा ना लगे कि सर एमपीपीएससी वालों के लिए सिर्फ यूनिट 10 ही पढ़ा रहे हो आप, तो यूपीएससी वाले भी ध्यान दें उनके लिए कहाँ दिया हुआ है। सिलेबस लेके आए हो सभी? नहीं लेके आए हो ना? वेरी गुड, कन्वेंट रहता है ना। इसी प्रकार से हमारे साथ भी क्या होना चाहिए, सिलेबस साथ में होना चाहिए। दूसरी बात, साथ के साथ साथ क्या है, अपने ये माइंड में भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस साथ में ही रखा रहे। तो आज हम बात करें कि यूपीएससी के सिलेबस में ये कहाँ दिया हुआ है। यूनिट 8 निकालो और यूनिट 9 निकालो। निकाल लिया सभी ने? इकाई 8, इकाई 9। इकाई 8 में दिया हुआ विभिन्न संवैधानिक पदों के बारे में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी कि विभिन्न संवैधानिक पद। दूसरा इसी में पार्ट दिया हुआ है नियुक्तियां, शपथ, शक्तियां और उनके उत्तरदायित्व, यानी पावर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दिया हुआ यूनिट 8 में, देख लिया सभी ने। अब यूनिट 9 देखिए। अब यूनिट 9 में क्या देखोगे, और दिया हुआ सांविधिक। ठीक है, सांविधिक अगर बोले तो हम इसको बोलते हैं स्टेटोरी, है ना। अगर सांविधिक के बाद में विनियामक, इसे रेगुलेटरी। इसके बाद में आपका दिया होगा एक अर्धन्यायिक निकाय। अर्धन्यायिक निकाय को बोलते हैं क्वासी जुडिशियल। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से 2 यूनिट देख लिया आपने, ये मेंस के पेपर में, ये यहां से आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। अब आ जाइए आप एमपीपीएससी में जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 मेंस की बात कर रहा मैं, है ना। एमपीपीएससी के मेंस में जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में यूनिट देखोगे आप 2। यूनिट 2 में देखोगे सबसे पहले, निकाला सभी ने। यूनिट 2 में दिया होगा एक तो आपका भारत निर्वाचन आयोग, उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग, तीसरा दिया होगा आपका राज्य लोक सेवा आयोग, फोर्थ में दिया होगा इसमें नीति आयोग, फिफ्थ में दिया होगा आपका केग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, बोले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मिल गया सभी को यूनिट 2 में? ठीक है भाई, आगे कंटिन्यू चलिए, यूनिट 3 में आ जाइए। यूनिट 3 में दिया हुआ आपका एक तो आपका इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि सूचना आयोग, विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, एससी एसटी ओबीसी तीनों एसी में दिए होंगे। 2 और दिए होंगे आपका कंज्यूमर फोरम, और एक और दिया होगा इसमें आपका कंज्यूमर फोरम के बाद में प्रतिस्पर्धा, बोले तो अपन इंग्लिश में कंपटीशन कमीशन। देख लिया सभी ने? मिल गया ये यूनिट 2 और यूनिट 3 में। ओके, अब आ जाइए एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की बात करेंगे हम। यूनिट 10, यूनिट 10 निकाल लिए सभी। सिलेबस साथ में लेके आए भैया ना, कल से सभी सिलेबस साथ में लेके चलेंगे। तो यूनिट 10 निकाल लिए सभी ने। हाँ, अब ये यूनिट 10 में देखोगे आप, तो यूनिट 10 में आपका 16 क्या दिए हुए हैं, कमीशन दिए हुए हैं, 16 आयोग दिए हुए हैं। अब ये 16 आयोग में से कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कुछ आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बोलेंगे स्टेचुअरी बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कितनी दी हुई उसमें 8, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल दी हुई है इसमें 7। एक वर्ड और लिखा हुआ उसमें लास्ट में इत्यादि, देखा सभी ने? अब इत्यादि का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अगर इन आयोग में से क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप दावा नहीं कर सकते हो आयोग से कि आपने कहां से क्वेश्चन दे दिया है। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए इत्यादि का मतलब इनके अलावा भी और आपसे क्या कर सकता है आयोग, क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ गया इत्यादि का मतलब यहाँ तक? ठीक है, अब हम बात करते हैं, सिलेबस समझ में आ गया कि सिलेबस में हमारा कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो हम ये ना सोचे, ये माइंड में ना चले कि भाई यूनिट 10 ही पढ़, यूपीएससी के मेंस में भी है, एमपीपीएससी के मेंस में भी है, प्लस प्रीलिम्स में भी। ठीक है भाई, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? चलिए, कमीशन आयोग। पहले तो हम यही जान लेते हैं आयोग क्या होते हैं। पढ़ा आयोग रहे, मैंने कहा था जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़े पहले उस टॉपिक के बारे में जान ले कि ये क्या है। ठीक है भाई, तो आयोग क्या होते हैं कोई बता पाएगा?
चलिए मैं ही बता देता हूँ, समय बहुत कम है अपने पास। हाँ चले आयोग देखो, किसी कार्य को सुव्यवस्थित करने से, मतलब सुव्यवस्थित से मतलब समझ रहे हैं ना, किसी कार्य को ढंग से करने से, अगर अपनी भाषा में बोला जाए, किसी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए किसी एक संस्था का गठन किया जाता है, वही क्या है, आयोग कहलाते हैं। ठीक है भाई, अपन की जैसे कि एग्जाम्पल से समझाओ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि अपने यहाँ बात की जाती है डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतांत्रिक देश में देखा जाता है कि इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन को किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कि उसको किस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो गठन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको बॉडी बनानी पड़ेगी। इस बॉडी को ही क्या बोला गया है यहाँ पर, निकाय या आयोग। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई भाई आपको? ओके, अब डेफिनेशन समझ में आ गई होगी तो अपन देखेंगे जो कमीशन की बात कर रहा हूं मैं, कमीशन को यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल, पहला कौन सा दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर हिंदी में बात करता हम संवैधानिक निकाय। अब देख लेते हैं कि संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा, कम शब्दों में याद रखना, ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान में दिया हुआ है वह है संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। क्लियर, सभी को समझ में आया डेफिनेशन? ऐसे निकाय वह बॉडी जिनका उल्लेख हमें डायरेक्ट किसमें मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में मिलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, यानी कि संवैधानिक निकाय बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें इसका, जैसे कि हम बात करेंगे, मैंने बात की यहाँ पर कैग, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब जिसका उल्लेख दिया हुआ है अपन को कहाँ मिलता है, आर्टिकल 148 से लेकर 151, 148 से लेकर 151 तक मिलता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में, सुना हुआ फाइनेंशियल कमीशन के बारे में, सुना है सभी ने, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, आर्टिकल 280 में मिलता है, सिंपल। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख दिया हुआ आर्टिकल 324। इसी प्रकार से हम किसी को भी ले सकते हो, जैसे कि हमने बात की थी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अब इसका उल्लेख भी दिया हुआ आपका आर्टिकल 315, 315। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं ऐसे निकाय जिनका उल्लेख कहाँ दिया हुआ है, संविधान में दिया हुआ है, उन्हें क्या कहते हैं, हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तो सभी को? अब मन में एक क्वेश्चन चल रहा हो, क्या सर इसमें संशोधन भी कर सकते हैं क्या? यस, इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे संशोधन? इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। क्या होता है भाई? वाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, यानी कि इस निकाय में कोई भी आपको चेंजेस करना हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपन पढ़ेंगे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल, कौन कौन से आपके नहीं है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आपके क्या है, बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है, अगर उसमें आप क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आया सभी को समझ में? ओके, अब बात करेंगे, पहला ये हो गया, दूसरे की बात करेंगे हम। अब इनको बोलेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसे बोलते हैं सांविधिक क्या बोलते हैं इनको, सांविधिक निकाय। अब ये क्या हो जाएंगे, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे निकाय जो किसी विधि द्वारा क्या किए जाते, बनाए जाते हैं। ऐसे निकाय जो किसी विधि या विधेयक द्वारा बनाए जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, संवैधानिक
निकाय बोलते हैं। विधि से मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि अपन कोई भी क्या है बिल लाते हैं, बिल इंग्लिश में बोले, हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको, विधेयक। तो जब किसी विधि को जब किसी विधेयक को या किसी बिल को कहाँ लाया जाता है, पार्लियामेंट में लाया जाता है। पार्लियामेंट पास हो जाने के बाद में जैसे राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें बात करते हैं, जब भी किसी भी बात करें किसकी, सांविधिक निकाय की, कि सांविधिक निकाय किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे आप, ऐसी निकाय जिनका निर्माण विधि द्वारा हुआ हो। ठीक है, वो किस में आ जाएंगे, आपके सांविधिक निकाय में आ जाएंगे। अब देखते हैं सांविधिक निकाय में कैसे आ जाएंगे भाई, कौन सा आयोग, नहीं, जैसे कि आपने सुना होगा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सभी ने सुना है। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कब बना है, 2003। ठीक है, इसी प्रकार से आपके और भी एक्ट है, जैसे और एक्ट से मतलब ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। ठीक है भाई, ऐसे आपने सुना हुआ फूड प्रोटेक्शन एक्ट, वो अलग एक्ट की बात कर रहा हूं, किस एक्ट के तहत बनाता है ना, 2013। कई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे निकाय जिनको किसके द्वारा बनाया गया हो, विधि के द्वारा बनाया गया हो, वह क्या कहलाते हैं, आपके सांविधिक निकाय कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल आप बता सकते हो, या तक किसी कोई इशू। ओके, अब बोलेंगे सर इसमें विधि कैसे बनाई जाती है। विधि के सिंपल मेथड है, वैसे तो अपन कहाँ पढ़ते हैं इसको, जब हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं, पार्लियामेंट में जब ये बिल वगैरह आते हैं, अलग से टॉपिक दिया हुआ है, वहां पर पढ़ते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जैसे कि हम बिल की बात करते हैं, किसकी, बिल जब कोई भी संसद में क्या आता है, बिल आता है, संसद के सदन सभी को पता होगा, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, ये संसद के क्या है, सदन। अगर संसद के अंग की बात की जाती है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, संसद के कितने अंग हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो बिल लाया जाता है, बिल के बाद में वहां पर 2 सदन रहते हैं, 2 हाउस रहते हैं। हाउस ऑफ पीपल की बात की जाती है, और एक कौन सा रहता है, आप राज्यसभा रहती है ना। तो जब बिल लाया जाता है तो किसी सदन में, पहले लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी में, जब दोनों में क्या हो जाता है, पास हो जाता है, पार्लियामेंट। ठीक है, जब यहां से पास हो जाता है, पास होने के बाद में फिर कहा जाता है, राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। क्या, मुझे क्वेश्चन है आपसे, क्या विदाउट राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कोई एक्ट बन सकता है? गुड, ये जानकारी होनी चाहिए हमें, है ना। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। आपने देखा हो बिल कई सारे कहाँ आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, लेकिन सभी कानून नहीं बनते हैं। बिल बहुत सारे आते हैं लेकिन सभी कानून नहीं बनते। क्यों? या तो वो लोकसभा से पास हो जाते हैं तो राज्यसभा से नहीं हो पाते हैं, या फिर दोनों से हो जाते हैं तो राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बिल फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर के बाद में फिर क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है या फिर कानून, और फिर उसको क्या किया जाता है, सरकारी राजपत्र में, सरकारी गजट में क्या किया जाता है, प्रकाशित कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक ये प्रोसेसिंग समझ में आई सभी को। अब हम बात करेंगे थर्ड, इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव, एक्यूटिव बॉडी। हिंदी में लिखें कार्यकारी निकाय। नहीं, निकाय। वैसे देखा जाता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल में उल्लेख नहीं तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो हो नहीं है उसको, है ना, बोल सकते हैं, क्योंकि इनका वैसे नहीं है। जो आप बात करो एग्जीक्यूटिव की, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख दिया हुआ वो सिर्फ इनका दिया हुआ है, बट इनके अलावा उनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं ना। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि उनका मेंशन नहीं किया उसमें ना। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एग्जीक्यूटिव बोले तो कार्यकारी निकाय की। अब देखो, ना तो इनको एक्ट के तहत बनाया जाता है और ना ही इनका कोई संविधान में मेंशन किया हुआ। तो बोलेंगे सर ये आया कहाँ से,
तो ये क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्डर द्वारा क्या है ये बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के ऑर्डर द्वारा। समझ पा रहे भाई? गवर्नमेंट क्या करती है, ऑर्डर करेगी। गवर्नमेंट कौन की रहती है, जैसे कि मेन उसमें जो गवर्नमेंट में मेन भागीदारी रहती है वो किसकी रहती है? मंत्रिमंडल की रहती है। सभी को पता होगा मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद के बारे में सभी को पता है ना। मंत्रिमंडल में जैसे देखा होगा आपने, कुछ खास खास मंत्री रहते हैं, तो यानी कि उसमें क्या है, उनके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो जो मंत्रिमंडल निर्णय लेती है कि इस निकाय को बनाना चाहिए, इस बॉडी को बनाना चाहिए, कार्य करना चाहिए, यानी कि सरकार के ऑर्डर द्वारा। ना तो कोई पार्लियामेंट बिल लाया जाएगा और ना ही कोई इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ। ओनली इतना बताना है कि ऐसे निकाय जिनको सरकार द्वारा सीधे बनाया जाता है। ठीक है भाई, वो किस में आ जाएंगे? आपके एग्जीक्यूटिव वाले कार्यकारी निकाय में है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका नीति आयोग। गुड, कौन सा है? नीति आयोग। फुल फॉर्म बता पाएगा कोई? वेरी गुड, नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। यानी कि कभी कभी क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है ना, तो इसकी याद होना चाहिए। अब जो बताएंगे मुझे, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं ये? पदेन अध्यक्ष। अब पदेन का मतलब समझ पा रहे हैं ना, यानी कि जैसे कोई प्रधानमंत्री बनेगा उसे वोटिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही क्या बन जाएंगे, उस आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है भाई, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को कि आयोग क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ उल्लेख दिया हुआ, कितने टाइप्स के होते हैं, और सिलेबस में हमारे में कहाँ दिया हुआ है, कहाँ से इंटरलिंक हो रहा है। फिर आगे बढ़े हम, है ना। अब देखेंगे हम पारित और नहीं प्रस्तावित, तो यानी कि उसमें रखना ही होता है एक तरीके से, है ना। प्रस्तावित किया आपने, है ना, पारित किया। पारित यानी तो हो जाता, पास होना हो जाता है ना। देखो स्टार्टिंग में बोले कि आपने किसी ने प्रस्ताव रखा है, प्रस्तावित है अभी, है ना, अभी पूरी तरह से पास नहीं हुआ है। लेकिन पारित यानी उस सदन से पारित हो गया, यानी पास हो गया है ना। पारित में तो स्पष्ट शब्द से क्लियर हो रहा है, यानी कि वो सदन से क्या हो गया, वो पास कर दिया उस लोगों ने, है ना। आगे बढ़े यहां से। ओके, अब हम बात करते हैं आगे इसी में से डिवीजन ऑफ कमीशन। ठीक है भाई, डिवीजन करते हैं। अब यूनिट 10 के बारे में, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें देखेंगे आप कि मैंने बताया, पहले हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये देख लेते हैं कि संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, ताकि हमको नेक्स्ट क्लासेस पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमने पढ़ लिया है, ये पढ़ने वाले हैं, और ये हमारे बचे हुए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, वेरी गुड, मैंने उस दिन सैटरडे क्लास में, उस शुक्रवार को क्लास में लिखवा दिया था ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग। इसी प्रकार से स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। फिर लिखेंगे आप यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देन उसके बाद में लिखेगा आप, इसी में अपन पढ़ेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहां पर ही आपका एक और बनता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है भाई। देन उसके बाद में पढ़ोगे आप एससी आयोग, शेड्यूल्ड कास्ट बोले तो अनुसूचित जाति आयोग, एसटी आयोग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, अनुसूचित जनजाति आयोग, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग। इस प्रकार से हमारे कितने हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? 7 या 8, सॉरी एक क्या रह गया अपना, क्या, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक।
तो ये कितने दिए हुए उसमें 8 दिए हुए हैं, तो ये इनको क्या बोला गया हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो हमारे यूनिट 10 की बात कर रहा हूं मैं एमपीपीएस है ना। थोड़ा सा लिख सकते हैं तो डिटेल्स में याद रख लेना इनको। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो मैं इसका 338, स्टेट का 338, सॉरी एसटी का, ओबीसी का 338, बी के का 148। तो यानी कि इनको आसान रखना याद, एससी को 338, एसटी को 338 ए और ओबीसी का 338 बी, के का 148। जो मैंने शुक्रवार के दिन लिखाया था उसको थोड़ा सा सुधार लेना, उसमें हमने 324 कर दिया, जबकि उसमें क्या करना आपको, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये क्या दिए हुए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दी हुई, यहां तक क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। इसी में मेंशन किया हुआ है आपका 315 से लेकर हम 323 तक पढ़ते हैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। एक्चुअली में क्या होता है, जब भी कोई नए राज्य का गठन होता है तो वो वहां के एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, तो पहले से ही कोई राज्य कंडक्ट करा रहा हो एग्जाम, तो उसमें क्या है दोनों एक साथ क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए एग्जाम ले सकते हैं, बाद में क्या करते हैं फिर अलग अलग अपने कमीशन बना लेते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुमेन कमीशन, वुमेन, ठीक है भाई। वुमेन कमीशन बोले तो महिला आयोग, वुमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार आयोग, इसको बनाएगा 1990 एक्ट, पढ़ेंगे सभी को है ना भाई। 1993 चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर सॉरी डायरेक्ट पढ़ो आप, कमीशन। बाल संरक्षण आयोग, चाइल्ड के बाद में पढ़ोगे इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको बनाया गया था 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। फिर उसके बाद में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, इसे कब बनाया गया था, 2003। एक है आपका एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बनाया गया आपका 2010। एक और एक्ट आता है आपका फूड प्रिजर्वेशन कमीशन, इसे बनाया 2013। इस प्रकार से हमने टोटल कितने हैं ये 7 होंगे शायद, 7, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है ये सभी को, आगे बढ़े। इसके बाद में एक और बच जाता अपना कौन सा, एग्जीक्यूटिव बोले तो कार्यकारी निकाय, कार्यकारी निकाय में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, कौन सा आपका, नीति आयोग। कौन सा होगा भाई, कार्यकारी, इसमें बताओगे आप नीति आयोग। हाँ, नीति आयोग का मैंने आपको बताया नहीं कि नीति आयोग में अगर हमें अमेंडमेंट करना हो, संशोधन